गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस आज डेट है 27 जुलाई और जानेंगे आज 27 जुलाई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है वोकेब डिस्कस करता हूं, जो कि हर उन एग्ज़ाम में पूछी जाती है जिसमें कि इंग्लिश पूछी जानी है। ठीक है। और जो है ये जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी या तो ये वो वोकेब है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है या फिर इनकी पॉसिबिलिटी है पूछी जाने की। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है। आप सबने इसका पूरा वॉच करना और साथ ही कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना कि आज की जो वोकेब में से आपको कौन सी ईजी लगी। ठीक है। साथ ही आपने और इसके साथ साथ क्या करना, आपने एटलीस्ट डेली वोकेब के साथ 5 सेंटेंस जो आपने बनाना ताकि आपकी इंग्लिश राइटिंग इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है। फर्स्ट वन है डेल्फ। फर्स्ट वन है डेल्फ। प्लीज़ स्पीक विद मी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है उलट पुलट कर ढूंढना। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं ये जो आपको यंत्र दिख रहा होगा, ठीक है, इसको जब पृथ्वी की या तो कक्षा में या फिर मंगल किसी भी ग्रह पे अब जिस पर पॉसिबल हो भेजना, ठीक है, वहाँ पर जब भेजते हैं तो ये उलट पुलट का मतलब है किसी ना किसी तरीके से फाइंड आउट कुछ ना कुछ चीज़ें करते हैं। ठीक है। बात करें अगर इसके मीनिंग की, सो टू डिग टू एक्सकेवेट, टू डिग टू एक्सकेवेट, टू सर्च डीपली। मतलब कि टू डिग मतलब खोदना और टू एक्सकेवेट टू सर्च डीपली का मतलब होता है गहराई से खोजना। खोदना लेकिन उससे गहराई से उसको खोजना। क्लियर है। सिनोनिम्स की बात करें इसके, सो प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जांच करना और एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षा की जांच करना। यहाँ पर आप एग्जामिन की जगह जो है मतलब कि इसकी जगह इसके लिए जो है आप जांचना भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नेगलेक्ट का मतलब होता है हाइड करना, छिपाना और इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। क्लियर हुआ। सो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। जो मैंने डेल्फ के आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताए हैं और एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है। एग्जाम्पल, दिस विल गिव हिम इनफ बेसिक नॉलेज, मतलब कि तुम्हें पर्याप्त नॉलेज देता है टू डेल्व इनटू द टॉपिक इन ग्रेटर डेप्थ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हें पर्याप्त नॉलेज देता है कि किसी भी सब्जेक्ट में अधिक गहराई से जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। नेक्स्ट इज मेलेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है अस्वस्थता, मतलब कि इनहेल्दी। वो हेल्दी नहीं है, वो मतलब किसी न किसी डिजीज से पीड़ित है। ठीक है। मीनिंग चेक करें, अ फीलिंग ऑफ जनरली बॉडली डिस्कम्फर्ट, मतलब सामान्य शारीरिक परेशानी। ठीक है। और फटीग और अनप्लीजेंटनेस, थकान या अप्रियता की भावना। सो डेफिनेटली देखिए इसकी यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं किस तरीके से ड्यूल हुआ पड़े हैं। ठीक है। सुस्त से दिखाई देने से पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी इनको लग गई हो। सिनोनिम्स की बात है इसके, सो अनहैप्पीनेस मतलब होता है नाखुश। हिंदी मीनिंग जरूर लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट इज अनईजीनेस, बेचैनी। ठीक है। सो यहाँ पर इसके मैंने दो आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं, अनहैप्पीनेस एंड अनईजी। ठीक है। एंटोनिम्स है हैप्पीनेस, खुश, और जो है कंफर्ट का मतलब होता है आराम। सो ये तो आपको पता ही है कौन नहीं चाहता कंफर्ट जोन में रहने के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए, एन इन्फेक्टेड पर्सन विल फील अ जनरल मैलेज। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो किसी संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति है, वो जनरल मैलीज फील करता है, सामान्य अस्वस्थता महसूस करेगा। ठीक है। क्लियर है। सो ये आपने ध्यान रखना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलना, साथ ही शेयर जरूर करिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इसको देख सकें, क्योंकि हाल ही में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास डाली गई हैं और भी इसी तरीके की अब क्लासेस आपके लिए डेली डाली जाएगी। और हाँ, कल से, ठीक है, या फिर परसों से आपके लिए जो है ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही है? ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूरा सब्जेक्ट हम कवर करेंगे ज्योग्राफी का। एटलीस्ट सबसे पहले जो हमारा मोटिव रहेगा वो रहेगा 6 to 12 क्लास तक की ज्योग्राफी कंप्लीट करने का। ठीक है। सो इसको भाई ज़रूर लिख लेना एक नोट डाउन पे कि जी फेस करंट पे जो अब मतलब ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, साथ ही हिस्ट्री भी स्टार्ट होगी। ठीक है। दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे क्योंकि अब हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आपके क्रैक कराने का जो है रास्ता पकड़ लिया है। सो अब करा कर रहेंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं सैल्वेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है रक्षित संपत्ति। क्या है? रक्षित संपत्ति। मीनिंग रक्षित संपत्ति जितनी भी बच गई है,
ऑफ प्रॉपर्टी, पीपल और सिचुएशन एट रिस्क टू रेस्क्यू, मतलब कि ऐसी संपत्ति जो लोग और स्थितियों को जोखिम में डालना और उसके बाद बचाव के लिए, जोखिम में डालना है लेकिन बचाव के लिए डालना, ट्राई करने के लिए, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सेव को हम यहाँ पे बचत भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब किसी को सुरक्षित। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सेव मी। रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्ति, एंटोनिम से अबेंडन छोड़ देना, एंडेंजर खतरे में डालना, क्लियर। एग्जाम्पल, ही इज़ ट्राइंग टू सेल्वेज हिज मैरिज, वे अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या है? वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। ही इज़ ट्राइंग टू सेल्व हिज मैरिज, अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर हुआ? अगर देखिए कोई भी अगर आपका डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। अकीन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है सदृश्य। अब देखिए इमेज में कितना बढ़िया दृश्य है, मतलब कि दोनों भाई हैं या दोस्त किस तरीके एक ही साथ चल रहे हैं। मीनिंग, एलाइड बाय नेचर, सिमिलर, पार्टेकिंग ऑफ द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम काइंड, स्वभाव से संबंध एक जैसा, समान संपत्तियों का हिस्सा लेने का एक ही तरह के। सो हो सकता है ये दोनों मतलब कि ब्रदर हों, ठीक है, दोनों ब्रदर जो कि एक किसी संपत्ति में से हैं, ठीक है, अपनी पार्ट जो उनका जो मतलब कि पार्ट है जितना भी लेना है उसको लेंगे। सिनोनिम्स की बात करें, अनलाइक एंड सिमिलर, इन दोनों का हम आप जो है एक जैसा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक जैसा। एंटोनिम्स हैं अनलाइक एंड डिफरेंट, अनलाइक एंड डिफरेंट। अनलाइक एंड डिफरेंट का मतलब है दोनों का अलग, जो एक जैसा ना हो। एग्जाम्पल, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स akin to those of Africa also occur in Celebes, अफ्रीका के समान पक्षियों की प्रजातियां भी सेलेबस में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स akin to those of Africa also occur in Celebes, अफ्रीका के समान पक्षियों की प्रजातियां भी सेलेबस में पाई जाती हैं, ठीक है। कोई डाउट्स नहीं है, क्लियर है, पूरा हमने डिस्कस कर लिया, वो भी एग्जाम्पल भी डिस्कस करा और सारी मतलब विस्तार से इसका डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं यूसर्व। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है हड़पना। अब बहुत ही बढ़िया है, ये तो इम्पोर्टेंट है, हड़पना, ठीक है, मतलब कि किसी का कुछ भी माल हड़प लेना। मीनिंग, टू सीज पावर फ्रॉम अनदर, किसी से पावर छीन लेना, यूजुअली बाय इलीजिटमेट मीन्स, नाजायज़ तरीके से। ये इलेजिटमेट का मतलब होता है नाजायज़ तरीके से। सो टू सीज पावर फ्रॉम अनदर यूजुअली बाय इलीजिटमेंट, किसी की पावर छीनना वो भी नाजायज़ तरीके से, जो कि एक बैड है, गलत है। सो इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये पावर वगैरह छीन के उनकी संपत्ति छीन के जा रहे हैं। सिनोनिम से सीज, को जब्त मतलब कि एक्स वाई से किसी को भी जब्त करना, और एक्सप्रोप्रिएट का मतलब होता है जब्त करना। गिव, देना। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण। संडे को जो मैंने आपको वीकली वोकेबुलरी क्लास कराई थी वहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया था, आया था। एग्जाम्पल, ही अटेम्प्टेड टू यूसर्प द प्रिंसिपल्स अथॉरिटी, उन्होंने प्राचार्य के अधिकार को छीनने का प्रयास किया, ठीक है। ही अटेम्प्टेड टू यूसर्प द प्रिंसिपल अथॉरिटी, उन्होंने प्राचार्य के अधिकार को छीनने का प्रयास किया, क्लियर है। नेक्स्ट देखें क्या है, अर्डेंट। क्या है? अर्डेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है उत्साही। उत्साही मतलब कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, कुछ कर चुके हैं या फिर कुछ करने की इच्छा हो। मीनिंग, फुल ऑफ अर्डर, फेरवेंट, पैशनेट, जोश से भरा, जोशीला व्यक्ति। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका मतलब कि जोश है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। सिनम से एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक मीन उत्साह युक्त, इस तरीके से लिखा जाता है उत्साह युक्त। और जो है बात करें एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साही, क्लियर है। एंटोनिम से ड्यूल मतलब कि सुस्त। और एपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन, उदासीन, ठीक है। एग्जाम्पल, एलेक्स हैड ऑलवेज बीन एन अर्डेंट लवर, एलेक्स हमेशा एक उत्साही प्रेमी रहा है। क्या रहा है? एलेक्स हैड ऑलवेज बीन एन अर्डेंट लवर, एलेक्स हमेशा एक उत्साही प्रेमी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट है ट्रेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, नाउन है, मीनिंग है पगडंडी। अब पगडंडी होता क्या? इसका मतलब एक ऐसा रास्ता जहाँ से लोग निकलते हों, ठीक है, या फिर
एक राह हो ये। सो मीनिंग है द ट्रैक और इंडिकेशन मार्किंग द रूट फॉलोड बाय समथिंग दैट हैज़ पास। मार्ग को चिन्हित करने वाला ट्रैक या संकेत जिसके बाद कुछ बीत चुका हो। तो ये कैसे मार्ग को चिन्हित करते हैं, देखा होगा आपने साइड में, देखिए पेड़ों बिल्कुल सीधा रोड जा रहा है, सीधा ही एक वे है, सीधा रास्ते है। तो यहाँ पे मार्ग को चिन्हित करने वाला ट्रैक या संकेत जिसके बाद कुछ बीत चुका हो। सिनोनिम से ट्रेस क्या है, ट्रेस वो रास्ता जहाँ से निकल रहे हो। लीड मतलब कि नेतृत्व करना, एंट्रेंस इसका एग्जाम्पल है द ट्रेल वॉज नॉट क्लियरली मार्क। निशान स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं था, निशान स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं था। सो भाई आज की जो हमारी गाइस वोकेब थी, जो हम 7 डेली वोकेब डिस्कस करते हैं, वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। साथ ही अभी तक जिस किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, सबसे पहले वो तो जीके फैक्ट्स करण को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आप इससे जुड़ जाएं, साथ ही आपको एवरी नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे, ठीक है। सो बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। और हाँ, ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, शेयर कर दीजिए।